गॉड है। ये पूरा का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं और ये चाहते हैं कि ये अपने भक्ति में और प्रगति करें, तो ये अपने सीनियर के पास जाते हैं और क्योंकि ये संतुष्ट नहीं है, ये और सेवा करना चाहते हैं, तो ये सीनियर के पास जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं मतलब जपों पर सब अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभुपाद के मिशन को मैं अभी इसी जन्म में मतलब जितना हो सके मैं करूँ, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति मैं करना चाहता हूँ, बैक टू गॉड हेड जाना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझे ऐसा कुछ सेवा दीजिए कि मैं मतलब और भगवान भक्ति में करते रहूँ। हरे कृष्णा। हाँ धीरज प्रभु, आपका साधना काफ़ी अच्छा है, मैं देखता हूँ, और आप प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये कुछ यूज का लिस्ट है, आप इनको लिस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, आप न्यू ब्लड को भगवान को ऑफर करोगे। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी बोल रहा था कि आज यूथ क्लास है 4 बजे से हमारे इस्कॉन टेम्पल में। हाँ तो प्लीज आ रहे हैं ना क्या आप? आ रहे हैं। हाँ ठीक है मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी, हम 4 बजे लेट आ जाइएगा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आज हम लोग क्लास है, हाँ 4 बजे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आइएगा। हाँ आ रहे हैं प्रभु जी आप? हाँ हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आज इस्कॉन टेम्पल से हम बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी आज भगवतम क्लास है प्रभु जी, तो आज आ रहे हैं ना? अरे इतना फोन कर करके काहे परेशान करते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप कर लिया कीजिए ना। छोड़ देते इतना फोन कर करके इतना। आप व्हाट्सएप यूज करेंगे तो आप बेमुख हम बेमुख, हम आ जाएंगे क्लास। यूज मत कीजिए, व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। अच्छा ओके थैंक यू हरे कृष्णा। प्रभु जी कि मुझे एक थोड़ा अगर मोबाइल मिल जाता है, व्हाट्सएप का ज़माना भी है, तो इसमें और थोड़ा ज़्यादा प्रचार होता है। अगर एक और मैसेज आते तो कोई 100 को मैसेज चला जाता है, सुना हूँ। तो मैं तो ऐसा मैं छोटा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर हो सके तो आपका कृपा से मुझे मोबाइल मिल जाता प्रभु। मुझे नहीं लगता फोन की जरूरत है, बट आपको लगता है क्या? आप अभी इसको यूज करिए, लेकिन थोड़ा देख के। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं। पहले इनका साधना 10 आउट ऑफ 10 था, माला में रुचि आ गया था, लेकिन अब माला के साथ साथ माया मोबाइल भी चल रहा है और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी जा रहा है। और यही नहीं, अभी इतना प्रचार कर चुके हैं कि इनकी ख्यातियां इंस्टा, फेसबुक, शॉर्ट्स पर बढ़ती ही जा रही है। और अब ये IYF के हेड बन चुके हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि ना एक मुझे ना रिकॉर्ड करने आता है बहुत अच्छे से। आपका सुंदर सुंदर सा ना शॉर्ट्स और रील्स बना के आपके छोटे छोटे जो प्रीचिंग अपडेट्स रहते हैं उसका इंस्टाग्राम पे डालते हैं। आपका उसमें ऐसा होता है ना, आपका जैसे क्या होगा कि आप जो प्रीचिंग करके सिखाते थे भगवत गीता भागवतम से कुछ लेसन देते हैं ना, तो 1-1 मिनट में सुंदर सुंदर लेसन रहेगा और वो ऐसे जाएगा छोटा छोटा वीडियो। और मेरे क्लास में सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। हाँ तो उन तक पहुंचेगा ना, उन सबको हम दिखाएंगे, उससे आपका बहुत सारा फॉलोअर भी हो जाएगा। और सोचिए आपका प्रचार कितना, पूरे भारत में आप पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे। और सब हरे
कृष्णा। और हमारा यहाँ प्रचार चल रहा है, हम लोग बहुत यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। हमारा हरे कृष्णा बन गया, बन गया। हाँ प्रभु जी बन गया। ठीक है, हमने इसको अपने क्लास में सबको दिखाएंगे। इंस्टाग्राम नहीं देखा, इतना अच्छा था। प्रभु जी आप शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। आपका नंबर 7903708809। ऐसा करते करते भरत प्रभु का ख्याति और बढ़ने लगा और इसी तरह वो बहुत के साथ बहुत आसक्त होने लगा। आश्रम में बहुत कम टाइम बिता रहा था, जब के टाइम नहीं दिख रहा था। भागवतम क्लास में भी नहीं आ रहा था और अथॉरिटी पूछता था तो बोलता था मैं मोबाइल में ही क्लास सुन ले रहा हूँ। तो ऐसा करते करते वो भक्तों के संगति से दूर जाने लगा और धीरे धीरे करके उसके पास पैसा भी आने लगा, क्योंकि वो बहुत ख्याति हो चुका था और लोग आके उसको पैसा भी दे रहा था। तो ऐसे ही सडनली उसका पहले जो नाम में रुचि था, क्लास में रुचि था, भगवत धाम जाने का, इसी जन्म में जो भगवत धाम जाने की इच्छा था वो सब चला गया। अभी माला वाला छोड़ दिया, क्लास भी छोड़ दिया, अभी पूरा भौतिक जगत में रम गया है। और अभी उसका माला खत्म होता है रात को 11-12 बजे तक। तो करते करते वो एक दिन अपना अथॉरिटी के पास जाके अपना दुरावस्था का व्यक्त करते हैं। हाँ हरे कृष्ण बोलिए। कहाँ है ना? बस अभी टेम्पल में है। क्लास में नहीं आते आप लोग? क्लास में हो रहा है। आके मिले? ठीक है, हाँ मैं मिलता हूँ। हरे कृष्णा। माला ठीक हो रहा है? कहाँ करते हैं? हमारा अभी थोड़ा कम चल रहा है, 11-12 बज रहा है। देखिए, फोन से समस्या तो नहीं आ रही? नहीं, वैसा फोन से तो नहीं समस्या है। ठीक है, हम लोग ना आज भागवतम पढ़ेंगे जिसमें भरत महाराज का चर्चा करेंगे। आ जाइएगा आज। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भरत महाराज की लीला से हम लोग कुछ शिक्षाएं देखेंगे। तो भरत महाराज देखते हैं कि कितने बड़े राजा थे वो, और उन्होंने इतना बड़ा राज्य और अपने यूथ में ही, अपनी जवानी में पूरा परिवार त्याग दिया, लेकिन उसके बाद भी जाके जंगल में एक छोटे से हिरन से आसक्त हो गए। तो हम लोग इससे बहुत सारी टीचिंग सीख सकते हैं। कुछ हमारे भक्तों ने जो कंट्रीब्यूशंस किया है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे। यहाँ पे एक लेसन जो हम सीख सकते हैं कि जो वैराग्य होता है, रिनाउंसिएशन है, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं कि आपने एक बार रिनाउंस कर दिया और बस हो गया। ये सिंगल स्टेप इवेंट नहीं है, आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये ग्रेजुअली लाइफ में बहुत सारे टेस्ट आएंगे। जैसे हम लोग जब पढ़ाई भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में केवल एक ही एग्जाम होता है। हम लोग पूरे अपने कैरियर में पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स देते हैं। तो ऐसे हमारा जो भी ये वैराग्य का जीवन है, एक बार तो ठीक है हम लोग अपना नौकरी त्याग के, घर त्याग के ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमको ये नहीं सोचना चाहिए बस हो गया वैराग्य। हर एक मोमेंट पे टर्निंग पॉइंट आएगा, हमारे पास माया रहेगा, कृष्णा रहेगा, और हमें उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा हम क्या चूज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल लाइफ के एंड तक, लास्ट ब्रेथ तक टेस्ट आते रहेंगे और हमको उन टेस्ट को पास करना पड़ेगा। एक बार रिनाउंस करने से नहीं होता है। भरत महाराज तो बहुत कुछ रिनाउंस करके आ गए थे,
लेकिन उसके बाद भी एक हिरन में फंस गए। तो अभी ये प्रश्न आता है हम लोग कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, रिनंसिएशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में एक जगह पे श्लोक आते हैं, बोलते हैं कि कोई रास्ता है गांव में, बेसिकली ये होगा, यहाँ पे तो नहीं, यदि रास्ते पे बहुत समय तक आप चले नहीं है तो उस पर घास फिर से उग जाता है, लेकिन जिस रास्ते पे बार बार चलते रहेंगे तो घास नहीं रहता है। तो अभी यदि हम लोग कंटिन्यूअस हियरिंग, रेगुलर हियरिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो नॉलेज है बोलते हैं माया से फिर से कवर हो जाता है। तो हमारे क्या बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में सब नॉलेज है, लेकिन जरूरत पड़ने पे कुछ भी काम नहीं आएगा। तो रेगुलर हियरिंग रहती है तो हमको चीज़ें रिमाइंड होती रहती हैं और हम लोग बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। हर एक स्टेप पे हम लोग भगवान कृष्ण को चूज कर सकते हैं, माया को रिजेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, जब भी माया हमारे ऊपर अटैक करता है, हम लोग अपने पर्सनल एंडेवर से कभी भी बच नहीं सकते, क्योंकि हालांकि हम लोग डूबे हुए हैं। अब अपने आप डूबा हुआ आदमी अपने आप को बचा नहीं सकता, तो हमको किसी न किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो अकेले में यदि आप हैं तो हेल्प करेगा कौन? तो भरत महाराज, कोई संग उनका था नहीं, जंगल में अकेले में भक्ति कर रहे थे। तो सब हर एक भक्त के जीवन में उसको माया बार बार ओवरकम करता है, इल्यूजन बार बार अटैक करता है। ये कोई बहुत ही रेयर चीज़ नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ है, सबके लाइफ में होता है। लेकिन जब भक्तों के संग में रहते हैं और भक्तों के साथ हमारा अच्छा संबंध होता है तो भक्त हमको हेल्प करते हैं और हम लोग उस इल्यूजन को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हम लोग रिनंसिएशन को हर एक स्टेप पे शो कर सकें, इसके लिए रेगुलर हियरिंग और भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो पॉइंट हमारे भक्त लोग शेयर कर रहे थे कि हम लोग किसी भी चीज़ से आसक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो छोटी बच्ची है, ये बूढ़ी माता जी है और मैं इन चीज़ों से मैं आसक्त नहीं होऊंगा। भरत महाराज इतने बड़े राजा होके इतना बड़ा राज्य छोड़ के यहाँ पे आके एक छोटे से हिरन से आसक्त हो जाते हैं। तो हमारे आसक्ति की जैसे ड्रामा में दिखाया गया, मोबाइल से आसक्त हो सकते हैं, वुमेन से आसक्त हो सकते हैं, मनी से आसक्त हो सकते हैं, पोजीशन से आसक्त हो सकते हैं। तो हम लोग अभी देखें कैसे हम लोग मोबाइल से अपने आसक्ति को बचा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, भक्त लोग बहुत सारे तरीके एडॉप्ट करते हैं। तो एक तो पेरेंटल कंट्रोल है कि अपने मोबाइल का कंट्रोल आपने किसी सीनियर भक्त के हाथ में दे दिया, तो उसके बाद फिर अपने मोबाइल को आप वो कभी भी आपके उसका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, तो जब भी आप ओवर यूज कर रहे हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सीनियर। तो बेसिकली हम किसी के पास अकाउंटेबल हैं तो हम लोग अपना मोबाइल का लिमिटेड यूज या उसका जितना नेसेसरी यूज है उतना कर सकते हैं। तो और ऊपर से हम लोग कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं अपने लाइफ में कि भाई जैसे व्हाट्सएप यूज करना है तो दिन में सुबह दोपहर शाम जैसे हम प्रसाद पाते हैं तो ठीक है 3 टाइम ही व्हाट्सएप चेक करेंगे, बाकी टाइम ठीक है मैसेज आने दो, दुनिया हमारे बिना रुकने वाली नहीं है। तो फिर इस तरीके से कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं कि हम लोग इतना ही यूज करेंगे तो उससे हम लोग बच सकते हैं। और दूसरा माता जी का है, तो माता जी के साथ एक्चुअली गिफ्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गिफ्ट एक्सेप्ट करना बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज गोस्वामी बोलते हैं ददाति ज्ञानाति वयम आकृति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव सद्धाम प्रीति लक्षणम। ये गिफ्ट एक्सेप्ट करने से प्रीति बनेगी ही बनेगी, आप रोक सकते नहीं, वो दिल में कुछ न कुछ होने लगता है। तो गिफ्ट अवॉइड कर सकते हैं। और मनी में अपने पर्सनल अकाउंट में डोनेशन न लेके इस्कॉन के अकाउंट में ले सकते हैं। हाँ, मनी अपने पर्सनल अकाउंट में या विदाउट रिसीप्ट के डोनेशन एक्सेप्ट न करें, जो भी डोनेशन है उसको मंदिर में जमा करें। और पोजीशन से अटैच होने का कई बार हम लोग हमेशा हमारा जो सर्विस वाला जोन रहता है उसी पे ही रहते हैं, अपने फॉलोअर्स के साथ हमारा सर्विस वहीं पे पूरे टाइम 24 घंटे बिजी रहते हैं और आश्रम में भक्तों के साथ समय नहीं बिताते। तो जिस चीज़ के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएंगे उससे ज़्यादा आसक्ति भी होगी। तो अच्छा खासा समय हम लोग भक्तों के साथ में अपने कलीग्स के साथ में बिताएंगे तो हो सकता है हम लोग अपने पोजीशन से जो आसक्ति है उसको अवॉइड कर सकते। एक और पॉइंट था कि कभी भी कंपैशन शो करने के चक्कर में कि हमारी जो वाउज हैं, कमिटमेंट है, उनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक महाराज जी बता रहे थे कि हम लोग दूसरों को भगवान का शेल्टर देते हैं, हमारे पास शेल्टर देने के लिए क्षमता नहीं है। तो ये जब हम भगवान से कनेक्टेड हैं तो वही भगवान के शेल्टर जो हम रिसीव कर रहे हैं वही हम आगे पास कर सकते हैं। तो अपना पर्सनल साधना, अपने कमिटमेंट में जब हम लोग वीक हो गए तो हमारे पास कुछ शेल्टर देने के लिए बचा नहीं। तो भरत महाराज ने बिगिनिंग में जो कंपैशन शो किया उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ फिर वो अपनी साधना में वीक हो गए। तो साधना में वीक होने के बाद फिर वो अटैच हो गए क्योंकि उनके पास शेल्टर देना, मतलब उसके बाद फिर वो इल्यूजन में आ गए। तो प्रीचिंग करते समय भी हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो पर्सनल साधना का कोटा है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। वो जन्म सार्थक करना भूलना नहीं है परोपकार के चक्कर में। और अपना जो गोल है उसको हमेशा, भरत महाराज अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिस गोल के लिए गए थे जंगल में वही भूल गए।
वो गोल भी कैसे हम लोग उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सोल्यूशन सेम है, रेगुलर हियरिंग और भक्तों का संग। वही लोग हमको बार बार याद दिलाते रहेंगे, साधु वैष्णव का श्रवण करेंगे तो श्रवण हमको बार बार याद दिलाता रहेगा, तो हम लोग ट्रैक पे रहेंगे। और जो पतन है वो किसी भी स्टेज से हो सकता है, कोई 1 साल का भक्ति किया, 25 साल, भरत महाराज भाव के स्तर से उनका पतन हो गया। तो हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल भक्ति के लिए, तो हो सकता है हम कैजुअल होंगे तो फिर कैजुअलिटी हो जाएगी। और एक और है कि भक्तों का कभी भी बोलते हैं, महाराज जी बता रहे थे कि कोई भी पतन बिना अपराध, कोई भी पतन ऐसा नहीं होता जो किसी न किसी अपराध से जुड़ा हुआ ना हो। हर एक पतन किसी न किसी अपराध से जुड़ा। हम लोग अपराध करते हैं तब फिर माया अलग अलग टेम्पटेशन हमारे सामने प्रेजेंट करती है, और हम लोग अलग ही भगवान का शरण अपराध करने के चक्कर में हम लोग राधा रानी की शेल्टर से बाहर हो चुके हैं। तो टेम्पटेशन को ओवरकम करने का हमारे पास स्ट्रेंथ भी नहीं बचता है, तो हम लोग उसमें फंसी जाते हैं। तो भक्तों का अपराध नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।